वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी में होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड एक थ्योरम करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट है, इफ f इज होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप g टू अ ग्रुप g डैश देन h इज सब ग्रुप ऑफ g, दिस इम्प्लाइज fh इज सब ग्रुप ऑफ g डैश, h डैश इज सब ग्रुप ऑफ g डैश, दिस इम्प्लाई f इनवर्स ऑफ h डैश इज सब ग्रुप ऑफ g। हमें ये दिया गया कि f एक होमोमॉर्फिज्म है g से g डैश तक, तो हमें ये प्रूव करना है कि अगर h सब ग्रुप है g का तो f इमेज ऑफ h आएगी, वो सब ग्रुप आएगी g डैश का। सिमिलरली अगर h डैश सब ग्रुप है g डैश का तो हमें ये प्रूव करना होगा कि जो f इनवर्स इमेज है h डैश की वो सब ग्रुप आएगी g की। क्लियर है? फर्स्ट थिंग हम लेके चलते हैं। तो सबसे पहले एक मैपिंग दिखा देते हैं। ये अपनी हमने एक मैपिंग कंसिडर कर ली, जो एक सेट g से g डैश सेट में अपनी एक मैपिंग डिफाइन है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास कोई एलिमेंट a है तो उसकी f इमेज अपने पास में क्या आएगी, f ऑफ a आएगी। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी यहाँ पर अगर f इमेज एग्जिस्ट कर रही है तो बेसिकली वो f इमेज है वो सबसेट होगी g डैश की, क्योंकि जो g डैश में एलिमेंट है उसी में ये अपने एलिमेंट आ रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये एलिमेंट सबसेट आएंगे g डैश के। तो वही चीज़ हम लिख सकते हैं कि जो अगर हमारे पास में h अगर सब ग्रुप है g का, अगर हमारे पास में यहाँ पर कोई सेट दे रखा है h हमारे पास जो g में लाई कर रहा है, अगर वो सब ग्रुप है g का, तो उन सभी एलिमेंट की जो f इमेज हम ला रहे हैं, दैट इज जो अपनी f ऑफ h हम बना रहे हैं, वो भी अपनी सबसेट आएगी g डैश की। तो ये चीज़ हमने लिखी है कि f ऑफ h है वो अपनी सबसेट होगा g डैश का, क्योंकि सब ग्रुप प्रूव करना है f h को तो सबसे पहले सबसेट तो प्रूव करना ही होगा। तो पहली चीज़ तो हम ये लिख सकते हैं कि f ऑफ h है वो अपना सबसेट आएगा g डैश का। क्लियर है? अब देखो h सब ग्रुप है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जरूर होगा। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट h में है तो उसकी f इमेज है वो क्या होगी, e डैश आएगी, और वो किसको बिलोंग करेगी, fh को बिलोंग करेगी। राइट? तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो f ऑफ h में e डैश एक आइडेंटिटी एलिमेंट आता है तो f ऑफ h अपना नॉन एम्प्टी है, उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट जरूर आएगा। अब देखो, इसको हमने सबसेट प्रूव कर दिया और नॉन एम्प्टी प्रूव कर दिया। अब बेसिकली अपने को इसको क्या प्रूव करना है, सब ग्रुप प्रूव करना है। तो उसके लिए हमने दो एलिमेंट माने, ए डैश और बी डैश, दो एलिमेंट लेके चले जो एफ डैश में है। और इसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि ए डैश बी डैश इनवर्स भी एफ एच को बिलोंग करता है। अगर हम ये प्रूफ कर पाते हैं तो हम ये डायरेक्टली लिख देंगे कि हमारा जो एफ एच है वो सब ग्रुप है जी डैश का। राइट? तो यहाँ से लेके चलते हैं, अगर ए डैश और बी डैश एफ एच में है तो उनके लिए एलिमेंट ए और बी एच में भी होंगे, क्योंकि जो एफ एच में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो इमेजेस है किसकी, एच के एलिमेंट की। तो अगर ए डैश और बी डैश दो एलिमेंट एफ एच में है तो उनके लिए ए और बी टाइप के एलिमेंट एच में भी एग्जिस्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से कि अगर हम ए की एफ इमेज लेते हैं तो वो ए डैश आ रहा है, और बी की एफ इमेज ले रहे हैं तो वो बी डैश आ रहा है। क्लियर है? अब हमें बेसिकली शो ये करना था कि ए डैश बी डैश इनवर्स है वो एफ एच को बिलोंग कर रहा है। तो इसी को लेके चलते हैं। ए डैश बी डैश इनवर्स क्या आएगा, ए डैश अपने पास में आता है एफ ए, बी डैश क्या आता है एफ बी, और इसका इनवर्स आ गया। ए डैश बी डैश इनवर्स इज इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है कि जो एफ इमेज ऑफ इनवर्स है वो इनवर्स ऑफ एफ इमेज के इक्वल होती है। तो उससे ये हमारे पास में आएगा एफ बी इनवर्स आ गया, और होमोमॉर्फिज्म से इसे हम लिख सकते हैं एफ ए बी इनवर्स लिखा जा सकता है। तो हमारे पास में आ गया ए डैश बी डैश इनवर्स इज इक्वल टू एफ ए बी इनवर्स आ गया। अब एक चीज़ देखो, अगर ए और बी दो एलिमेंट हमारे पास में एच में है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अगर ए और बी दो एलिमेंट एच में है क्योंकि ये थे हमारे, तो ए बी इनवर्स भी किस में आएगा, एच में आएगा। और जो ए बी इनवर्स की एफ इमेज है वो किसको बिलोंग करेगी, एफ एच को बिलोंग करेगी। तो 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो एफ ए बी इनवर्स है ये किसको बिलोंग करेगा, ये एफ ऑफ एच को बिलोंग करेगा। तो ये एफ ऑफ एच को बिलोंग कर रहा है और ये इसके इक्वल है, दैट मीन्स ये भी अपना किसको बिलोंग करेगा, एफ ऑफ एच को बिलोंग करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए डैश बी डैश एफ ऑफ एच में है तो एफ ए बी इनवर्स किसके इक्वल आएगा, ए डैश बी डैश इनवर्स के इक्वल आएगा, और वो भी अपना किसको बिलोंग करेगा, एफ ऑफ एच को बिलोंग करेगा। अगर ए डैश बी डैश एफ एच में है और ए डैश बी डैश इनवर्स भी एफ ऑफ एच में आता है तो हम सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है उससे हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एच अपना क्या है, सब ग्रुप है जी डैश का। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है, अगर एच डैश सब ग्रुप है जी डैश का तो इनवर्स ऑफ एच डैश है वो सब ग्रुप आएगा जी का। दोबारा देखते हैं एक चीज़ को, ये अपने मैपिंग मान ली, एफ अपनी मैपिंग दे रखी है, ये अपना कोई भी सेट जी है और ये सेट अपना क्या है, जी डैश है। तो यहाँ पर हमारे पास में कोई एक सब ग्रुप दिया गया, ये अपना सब ग्रुप ले लेते हैं एच डैश। तो हमें ये शो करना है कि जो इसकी जो एफ इनवर्स मैपिंग होगी वो भी एक सब ग्रुप आएगी। इसकी एफ इनवर्स मैपिंग क्या आएगी, यहाँ पर कुछ होगी जी सेट में जो कि एफ इनवर्स ऑफ एच डैश होगी, उसको हमें प्रूव करना है कि वो सब ग्रुप किसका आएगा,
जी का आएगा। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना होगा कि एफ इनवर्स एच डैश है वो सबसेट है जी का। तो क्योंकि अगर हमारे पास में कोई एलिमेंट जी में था तो उसकी मैपिंग किस में हो रही थी, जी डैश में हो रही थी। तो सिमिलरली इनवर्स मैपिंग लेंगे, अगर कोई एलिमेंट जी डैश में है तो उसकी मैपिंग किस में आएगी, जी में आएगी, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये मैपिंग आ रही है, ये जो एलिमेंट आ रही है एफ इनवर्स एच डैश, ये सबसेट होंगे किसके, जी के। तो पहली चीज़ तो हम लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स एच डैश है वो सबसेट होगा जी का। ये पहला प्रोडक्ट होता है, क्योंकि सब ग्रुप प्रूव करने से पहले हमें सबसेट शो करना होता है, तो हमने कर दिया। फिर हमें ये शो करना होगा कि ये नॉन एम्प्टी है। तो अगर हमारे पास में कोई एक आइडेंटिटी ई डैश अगर हमारे एच डैश में बिलोंग कर रही है तो उसकी इनवर्स इमेज अपने पास में क्या आएगी, आइडेंटिटी ई आएगी, और वो किसको बिलोंग करेगी, एच को बिलोंग करेगी। क्योंकि अगर हमारे पास में यहाँ पर कोई आइडेंटिटी ई है तो उसकी मैपिंग दैट इज एफ ऑफ ई है वो किसकी इक्वल आती है, ई डैश की इक्वल आती है, इस केस में जी डैश की आइडेंटिटी की इक्वल आती है। तो इनवर्स लेंगे तो वो सेम आइडेंटिटी ई हमारे पास में आ जाएगी, और वो किसको बिलोंग करेगी, एच को। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, एफ इनवर्स एच डैश है वो नॉन एम्प्टी है। अब बेसिकली हमें यही शो करना है कि एफ इनवर्स एच डैश है वो अपना क्या है, एक सब ग्रुप है। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हम क्या लेके चले, दो एलिमेंट लेके चले, एक ए और एक बी, दो एलिमेंट लेके चले जो एफ इनवर्स एच डैश में है। और अगर हम ये शो कर देते हैं कि ए बी इनवर्स है, वो भी बिलोंग किसको कर रहा है, एफ इनवर्स एच डैश को, तो हम लिख पाएंगे कि जो अपने पास में एफ इनवर्स एच डैश है वो सब ग्रुप है जी का। तो ए और बी दो एलिमेंट लेके चले एफ इनवर्स एच डैश में, अगर ए और बी एफ इनवर्स में है तो उनकी मैपिंग एफ ए है वो एच डैश में आएगा, और एफ बी है वो एच डैश में आएगा। ये अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ए और बी एफ इनवर्स एच डैश में है तो उनकी एफ इमेजेस हैं वो किस में आएंगी, एच डैश में आएंगी। दैट इज एफ ऑफ ए बी एच डैश में आएगा, और एफ ऑफ बी है वो भी एच डैश में आएगा। और एच डैश अपना सब ग्रुप दे रखा है, तो वहां से हम ये लिख सकते हैं एफ ए एफ बी होल इनवर्स भी बिलोंग किसको करेगा, एच डैश को, क्योंकि एच डैश अपना सब ग्रुप दे रखा है जी डैश का। तो यहाँ से अपने पास में एफ अपने पास में एक क्या दे रखा है, ग्रुप मॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म है, तो उसकी प्रॉपर्टी से हम ये लिख सकते हैं एफ ए, इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ बी इनवर्स, क्योंकि इनवर्स एफ इमेज ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ एफ इमेज होता है, ग्रुप मॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है। उससे हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ये भी अपना एच डैश को बिलोंग करेगा। ये अपने पास में होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी से एफ ए बी इनवर्स आ गया, ये भी अपना किसको बिलोंग कर रहा है, एच डैश को बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। अब एक चीज देखो, अगर ए और बी अपने एफ इनवर्स एच डैश में है तो ए बी, यहाँ से एक चीज देखो, अगर एफ ए बी अपना किस में आ रहा है, एच डैश में आ रहा है, ए बी एफ ऑफ ए बी इनवर्स एच डैश में आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारा कोई एच डैश था, इसमें अगर हमारे पास में एफ ऑफ ए बी इनवर्स आ रहा है, दैट मीन्स ये किसी न किसी एक एलिमेंट की एफ इनवर्स एफ इमेज ही रही होगी। तो यहाँ पर जो एलिमेंट था वो अपना क्या था, ए बी इनवर्स था, उसकी एफ इमेज अपने पास में क्या आ रही थी, एफ ए बी इनवर्स आ रही थी। दैट मीन्स जो ए बी इनवर्स है, जो एफ ए बी इनवर्स जो अपना एच डैश को बिलोंग कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो ए बी इनवर्स है, ए बी इनवर्स है वो किसको बिलोंग करेगा, इसकी इनवर्स इमेज को, दैट इज एफ इनवर्स ऑफ ए बी इनवर्स को बिलोंग करेगा। तो ये हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ये अगर एफ ए बी इनवर्स एच डैश को बिलोंग कर रहा है तो ए बी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, इनवर्स इमेज ऑफ एच डैश को बिलोंग करेगा। क्लियर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर ए और बी एफ इनवर्स एच डैश में है तो हमारे पास में आ जाता है कि ए बी इनवर्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, एफ इनवर्स एच डैश को बिलोंग कर रहा है। और ये हमारे सब ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, जो हमारा एफ इनवर्स एच डैश है वो सब ग्रुप आ जाएगा जी का। थैंक यू।